हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि अनअकैडमी की तरफ से जो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा था वो अब आपका 1 फेब से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 31 जनवरी तक आपका 11:59 PM तक जो है आपका ये ऑफ़र चल सकता है। तो अगर आप प्राइस हाइक से बचना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए, बिकॉज़ उसके बाद जो है न्यू प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगा। सो जो अभी आपको 2100 का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो बाद में 2900 का मिलेगा। जो आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 11,550 का है वो फिर आपको 13,750 में मिलेगा। सो आप देख सकते हो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अभी यूज़ करते हैं मेरा रेफरल कोड जो कि है शिक्षा 10, तो आप इस प्राइस हाइक से बच पाएंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। क्या क्या नए कोर्सेज आते हैं सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में देखिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो आपका एवरी ऑल्टरनेट संडे आता रहता है, उसको ज़रूर अनलॉक कीजिए मेरे रेफरल कोड शिक्षा 10 से। और यहाँ पे देखिए CSIR UGC नेट के पैटर्न का बिल्कुल एकदम वैसा ही आपको टेस्ट मिलता है। 60 मिनट का टेस्ट होगा, 23 क्वेश्चंस होंगे जो कि मैथमेटिकल साइंस के और लाइफ साइंस के होंगे, और ये ओरिजिनल CSIR के क्वेश्चन होंगे जो कि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है जिसमें आपका लीडर बोर्ड, ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड पे आप सब कुछ देख पाते हो, और उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। सो गाइज लेट मत कीजिए, जल्दी से अपने अनअकैडमी कॉम्बैट का जो टेस्ट है उसको अनलॉक कीजिए मेरे रेफरल कोड से। और इसके साथ ही आप अभी से आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा प्राइस हाइक से बचने के लिए। ठीक है, तो लेट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिंक भी अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज की हमारी वीडियो में जो हम अपनी इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ की जो सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। टेस्ट सीरीज से मतलब क्या, हमने पहले जैसे भारत का संवैधानिक विकास हो गया या संघ और राज्य क्षेत्र हो गए, 3-4 टॉपिक कवर किए हैं। ये हम पहले थ्योरी में पहले कवर कर चुके हैं। अब जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा डिटेल जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रिवीजन के लिए, और क्वेश्चन के फॉर्म पे इसको एक रिवीजन के तौर पे लेके चलेंगे। ठीक, तो आज का जो हमने टॉपिक लिया वो है नागरिकता। हम पहले 3-4 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जैसे नागरिकता है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, इन सबको भी इसी फॉर्म में कवर कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन क्वेश्चन के फॉर्म में हो जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो। नागरिकता पहले तो जैसा मैंने कहा कि ब्रीफ देख लेते हैं जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सारे अनुच्छेद हैं 5 से 11, इनको हमने अपने जो नागरिकता वाला वीडियो है उसमें ऑलरेडी कवर किया हुआ है डिटेल में। तो यहाँ पे हम एक एक आर्टिकल डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर से देखेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इस टाइम ईजी हो जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमें जैसे पता है नागरिकता सिटीजनशिप क्या, जब भारत का संविधान बना था तो उस समय ये डिसाइड करना था कि किसको भारत का नागरिक माना जाए या किसको नागरिकता प्रदान की जाए। तो इसी सब चीज़ों को लेके हमारे संविधान में भाग 2 ऐड किया गया, जिसमें नागरिकता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको ऐड किया गया। इसी के आधार पर नागरिकता लोगों को प्रदान की जाएगी या छीनी जाएगी या जो भी चीज़ें। ठीक, तो वही यहाँ पे दिया है कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लिखित है। क्वेश्चंस बहुत नहीं आते हैं इन टॉपिक से, मेन नहीं आते हैं। पहला तो ये भाग पूछ लेता है या अनुच्छेद पूछ लेता है कहाँ से कहाँ तक, या कोई एक पर्टिकुलर अनुच्छेद पूछ लेगा कि इस अनुच्छेद में क्या वर्णन है, या दिया होगा और पूछा होगा कि ये कौन सा आर्टिकल में आता है, ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद के 5 से 11 तक उल्लेखित है। ये सारे अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक, इसको हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। बस जो इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा जिस आर्टिकल से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है अनुच्छेद 11। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट है कि संसद को नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति, क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है हर बार, कि संसद को नियम बनाने की शक्ति नागरिकता के आधार पर के तौर पे संसद को नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। आगे वीडियो में भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक, तो ये आगे बस याद रखिएगा ज़्यादातर कि अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि संसद को नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
जो 1955 का अधिनियम था वो देख लेते हैं, नागरिकता वाला। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। ये डायरेक्टली ईयर पूछ लेता है 1955 में, जिसके तहत भारत में 5 आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। हमें जैसे पता है, हमने पहले भी कवर किया कि भारत में जो नागरिकता है हम लोग को प्रदान की जाती है वो कितने आधार पर, 5 आधार पर। कौन कौन से? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, मतलब वंशानुगत द्वारा या जन्मजात द्वारा, वंशानुगत द्वारा, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, और देशीकरण द्वारा। कौन कौन से हो गए? जन्म के आधार पर यानी जन्मजात द्वारा, वंश के आधार पर, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग या भूभाग अर्जन द्वारा जिसको कहते हैं। तो कितने हो गए? 5 तरह से हमको नागरिकता प्रदान की जाती है। पहला जन्मजात, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, चौथा देशीकरण और पांचवा अर्जित भूभाग या भूभाग अर्जन द्वारा। इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन किया गया है। ईयर बेसिकली नहीं पूछता, बस इतना याद रखिएगा कि 6 बार संशोधन किया गया। 1996, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। जो 2019 में हुआ, जो रहा काफ़ी चर्चा में रहा, कौन सा था? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, इसको लेके भारत के काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी बवाल हुआ, चीज़ों को लेकर काफ़ी रिएक्ट हुए। कौन सा था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। जो भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो सिविल का हो या वनडे एग्जाम्स हो, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कुछ तो हमने थ्योरी में चीज़ें कवर कर ली और कुछ हम क्वेश्चन के तौर पे इसको कवर कर लेंगे। पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो जो भारत की नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, एकल या एकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। और इसका जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? संविधान के स्रोत में हमने कवर किया, तो कहाँ से? इंग्लैंड से। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। ठीक, दोहरी नागरिकता कहाँ पे, कौन से देश में है? तो USA में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। आगे, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अभी जैसे हमने थ्योरी में अभी देखा कि जो भारत में नागरिकता है वो कितने आधारों पर? 5 आधारों पर दी जाती है। तो वही ऑप्शन है कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस ऑप्शन में है कि इससे नहीं मिल सकती। तो जन्म द्वारा हमने पढ़ा, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा होती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा ये भी होती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके ये नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है ये ऑप्शन नहीं है कि इसके द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। किसके द्वारा? 5 जो हमने चीज़ें पढ़ी उनके द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। आगे, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। लोप मतलब खत्म। कौन सा रीज़न है जिससे हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है? तो परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। अगर कोई भी पर्सन देशद्रोही
प्रूफ हो जाता है तो उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। आगे, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, 2 महीने से नहीं होता, जब तक 5 वर्ष का अगर टाइम पीरियड नहीं हो जाता बिना सूचित किए हुए तब तक नागरिकता नहीं खत्म होती। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा? एक व्यक्ति अगर दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो इस आधार पर जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, आगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं। तो कौन सा है भाई? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? संसद। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 11। आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि संसद जो है सक्षम निकाय है नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। आगे, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद। तो वही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? संसद हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ भी। आगे, किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। अब इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे? हमने अभी पहले ही देख लिया कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? अनुच्छेद 5, 6, 7 या 9। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। ये 5 से 11 जो आर्टिकल है उसमें उल्लिखित है, अगर कोई पर्सन स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो ये सही होगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही होगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये नहीं, गलत होगा। सरकार की आलोचना करता है, ये नहीं। तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? 1 और 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 1 और 2 के माध्यम से ही कोई अपनी नागरिकता खो देगा। आगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक बिताने होंगे? 5, 7, 9 या 10। अब कोई पर्सन अगर भारत में नागरिकता चाहता तो कितने वर्ष? 7 वर्ष का समय उसको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। आगे, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आर्टिकल 16 में के तहत है। ठीक, और जो बाकी 3 है ये भारतीय नागरिक हो या विदेशी भारतीय नागरिक हो, दोनों को ये प्राप्त है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है? हमने अपने थ्योरी में कवर किया, क्वेश्चन में भी, कितने? 5 आधारों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया है? हमने थ्योरी में कवर किया, कितनी बार? 6 बार किया गया है। हाल लास्ट कब हुआ था? 2019 में, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 बार। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कुछ क्वेश्चंस नागरिकता टॉपिक के कवर किए जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ थ्योरी भी कुछ ब्रीफ देखी। अगर आपको डिटेल है तो हमारा पहले जो हमारी पॉलिटी की सीरीज थी हमने उस पर ये कवर किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।